नमस्कार। बाबुल सुप्रियो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के मेंबर हैं। बाबुल सुप्रियो मोदी के प्रिय मंत्री हैं, लेकिन इसी बाबुल सुप्रियो को विधानसभा चुनाव में उतारने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ गई? ये सवाल कल के बाद उभरा है, जब बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज से बीजेपी ने विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। इसको लेके कुछ बातें हो रही है। क्या है वो बात? बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां ममता दीदी और उनके सलाहकारों को फंसने की आशंका हो गई। ये फंसना क्या है? फंसना यह है कि वहां से दूसरा यानी बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो हैवीवेट है, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के निकट के लोगों में थे। उनको नंदीग्राम का चप्पा चप्पा पता है। बाहुबल से, धन बल से और मुंह के बल से यानी बोलने की कला में शुवेंदु अधिकारी कम नहीं है। वे ममता पर भारी पड़ सकते हैं और नंदीग्राम का जो सामाजिक समीकरण है वह भी शुवेंदु अधिकारी के अनुकूल हो रहा है। जिस विधानसभाई क्षेत्र में 20% या उससे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, वहाँ धार्मिक आधार पर गोलबंदी बीजेपी के लिए आसान हो जाती है। जो ममता के सलाहकार हैं वे कह रहे हैं अंदरूनी तौर पर कि नंदीग्राम में 35% मुस्लिम मतदाता हैं, हिंदू मतदाता 65% है। बहुत संभव है कि शुवेंदु अधिकारी चुनाव के अंत तक हिंदू मतदाताओं की गोलबंदी कर लें। ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर चुनाव में हारने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यह बात टीएमसी के सर्किल में, टीएमसी के दायरे में, टीएमसी के परिधि में घूम रहा था कि ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। जब दूसरी सीट की खोज हुई तो सबसे मुफीद सीट, सबसे सुरक्षित सीट टॉलीगंज नजर आया। टॉलीगंज कोलकाता में है और उसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती रही है लोकसभा का और जीतती रही है। जब से टीएमसी बनी है तब से वहां टीएमसी का उम्मीदवार ही जीता है। आज भी एक विश्वास बाबू वहां से टीएमसी के विधायक है। तो ममता के सिपह सलारों ने उन्हें सलाह दी कि नंदीग्राम तो ठीक है, आप एक और सीट से चुनाव लड़ लो और वह सीट है टॉलीगंज। टॉलीगंज वह इलाका है जहां पश्चिम बंगाल का फिल्म उद्योग फलता फूलता है, यानी तमाम स्टूडियो फिल्म जहां बनता है वो केंद्र, बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइनें उसी इलाके में रहती है। फिल्मी दुनिया का वह केंद्र है पश्चिम बंगाल का, इसलिए उसको टॉलीवुड भी कहते हैं, टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र को। और वो बहुत सुरक्षित सीट है टीएमसी के लिए। तो ममता के सिपह सलारों ने उन्हें समझाया कि नंदीग्राम तो लड़िए, लेकिन आप टॉलीगंज भी लड़िए। यह बात फूट गई, बीजेपी तक पहुंच गई। बीजेपी ने भी काउंटर कर दिया और तैयारी कर ली कि अगर नंदीग्राम में ममता फंस रही है तो कोई एक ऐसा चेहरा लाओ टॉलीगंज में जो ममता बनर्जी को यहाँ भी यानी टॉलीगंज में भी जबरदस्त टक्कर दे सके। इसी रणनीति के तहत बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से बीजेपी ने मैदान में उतारा है और दूसरा कोई कारण नहीं है कि बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से उतारा जाता। वे लोकसभा में हैं, मंत्री हैं, दूसरा और क्या कारण हो सकता है? तो अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है कि नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी फंस ही रही है, टॉलीगंज में भी कड़ा मुकाबला होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टॉलीगंज में या नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार जाएंगी, लेकिन दोनों जगह जबरदस्त मुकाबले की तस्वीर तो भारतीय जनता पार्टी ने
बना ही दी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 2 मई को होगा। 2 मई को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। आज तो यह हम कह ही सकते हैं कि दोनों जगह कड़ा मुकाबला है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा लगता है तो एक अपने दूसरे साथी को भेज भी दें।